हेलो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में हम लवक के विषय में पढ़ेंगे। लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में गोलाकार संरचना में बिखरे होते हैं। यह गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, तस्तरी नुमा होता है, यानी कि प्लेट के जैसा होता है। ये लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। सबसे पहले जाने वर्ण का मतलब होता है कलर। तो अवर्णी लवक यानी कि ऐसा लवक जिसमें कलर न हो, तो यह श्वेत होता है। इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह जड़ में पाया जाता है, पेड़ के जड़ में। इसका पत्ती में इसकी आवश्यकता नहीं होती, न ही फल के कलर में। यह पेड़ के जड़ में पाया जाता है। यह भोजन संग्रह करता है। जो भोजन तैयार होकर रहता है ना, उसे संग्रह करके रखता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो उसका यह पेड़ यूज करता है। दूसरा आता है वर्णी लवक। इसमें कलर होता है। यह रंग प्रदान करता है पेड़ को, पत्ते को, फूल को, फल को। इसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पत्ती एवं तना में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के समय में इसमें हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। वही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जिससे भोजन बनाता है। और इसी भोजन जो बनाते हैं हरित लवक, उसको अवर्णी लवक जड़ में पाए जाते हैं, जो कि भोजन को संग्रह करते हैं। तो कितने प्रकार के लवक होते हैं? अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक का काम है जो भोजन बन चुका है उसको संग्रह करके रखना। वर्णी लवक का कार्य है फल तथा फूल को रंग प्रदान करना। और हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसके माध्यम से वह अपना भोजन तैयार करते हैं। वह जो भोजन तैयार करता है, वो जो जमा होता है, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, जिसे हिंदी में मंड कहते हैं। यह पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण लवक है। ये गोलाकार संरचना में पाया जाता है। समझिए, ये हरित लवक है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। एक झिल्ली से घिरा होता है, फिर उसमें एक लेयर होती है, डबल लेयर होता है। जिस तरह कोशिका में द्रव भरा रहता है ना, इसमें भी एक द्रव भरा रहता है, पर इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर भी समझिए, जैसे कोशिका द्रव में ढेर सारे अंग होते हैं, बिल्कुल इसमें भी उसी तरह ढेर सारे इसके भी अंग हैं। जैसे कोशिका द्रव में ढेर सारे अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार। उसी तरह जैसे समझिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो द्रव पाया जाता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें जो अंग पाए जाते हैं, ये लेयर को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। और ये गुच्छेदार जो रचना होती है, इसे हम ग्रेनम लैमेली कहते हैं। ये ग्रेनम लैमेली जो है 40 से 60 होती है एक पत्ते में। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को अपने डीएनए, अपने राइबोसोम होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह क्लोरोप्लास्ट को भी अपना डीएनए तथा अपना राइबोसोम पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पेड़ के जड़ में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है खाद्य संचय करना। खाद्य का मतलब भोजन का संचय करना। पत्ती जो भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो भोजन को यह जमा करके रखता है। जमा किस रूप में करता है? प्रोटीन के रूप में, तेल के रूप में, स्टार्च के रूप में। और जब जरूरी होता है तब इसका ये यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा मौसम होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण पत्ते नहीं कर पाते हैं, तो उस समय में इसी भोजन का उपयोग करके पेड़ जीवित रहता है। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। वर्णी का मतलब वर्ण या जो कलर प्रदान करे। तो क्रोमोप्लास्ट का कार्य है कि फूल को रंग प्रदान करना, बीज को रंग प्रदान करना, फल को रंग प्रदान करना। तो जितने भी पेड़ पौधे में जो कलर देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, फूल और बीज और फल में, वो क्रोमोप्लास्ट के वजह से होती है। तो जब भी पूछे कि कलर किसके वजह से होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के वजह से। प्रकाश संश्लेषण तो हरित लवक के वजह से।